Ayush Rai, Bhaiya, please make a video on whole process that how you got job after completing your degree. Please share your journey of getting job. जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुझे घर बैठे जॉब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप घर से निकलिए, इंटरव्यू दीजिए। So hello guys, welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरे जर्नी के बारे में। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो आप एडजस्ट कर लेना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। बट गाइज, बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन और कैसे मैं जॉब लिया, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड जानो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और मैंने किस तरह से एजुकेशन लिया है और क्या है, ये सब थोड़ा सा आप जान लो। और मैं शेयर भी करना चाहता हूँ आपसे, बिकॉज फिर बाद में आप ये ना पूछो कि आपका एजुकेशन और आपका बैकग्राउंड क्या है। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई फैमिली बैकग्राउंड, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट सिंपैथी फ्रॉम यू गाइज, डोंट टेक इट नेगेटिव। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जब मैं 7 साल का था। उस टाइम पे आप सभी के घर में फैमिली प्रॉब्लम तो होता ही होगा, तो मेरे घर में भी सेम फैमिली प्रॉब्लम था। जो मदर हैं, फादर हैं, उनको टॉर्चर होते हुए देखा हूँ अपने ही फैमिली मेम्बर से, स्पेशली माय मदर। और ऐसा नहीं था कि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, पढ़ाई का माहौल बहुत था, बट लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे। सिर्फ डाउनग्रेड करने वाले लोग थे हमारे फैमिली में। और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि हम लोग पटना मूव कर जाते हैं, और जो घर है वो गांव, उसको छोड़ना है। तो हम लोगों ने 7 साल की उम्र में 2005 में, मैं 4 या 5 में मैं पटना मूव किया। मैं, मेरे फादर, मेरे मदर और मेरा छोटा भाई। कजन्स होते हैं, वो लोग आपको प्रॉब्लम देते ही देते हैं, तो वहाँ तक भी लोग पहुँच गए। और वहाँ भी बहुत साल तक हैप्पी लाइफ तो हम लोग नहीं ले पाए। अब ऑब्वियसली टेंशन में ही ज़्यादा था। हम लोग को तो उतना कोई टेंशन था नहीं, स्पेशली मदर फादर। तो ऑब्वियसली जब मदर फादर को टेंशन होगा तो हम लोग को तो होगा। तो ऐसे ही वहाँ तक भी बहुत सारे टेंशन होता था। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ को छोड़ते हुए, तो ये सब देखते हुए, मेरे जो फादर हैं वो भी गांव छोड़ चुके थे, वो भी खेती करते थे। वहाँ पे हम लोग ये फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो मेरे फादर, मेरे जो भी फैमिली मेम्बर है, सर खेती करते थे। पापा जो है वो खेती छोड़ दिए और ही जस्ट इंडल्ज इनटू सिक्योरिटी इन बैंक्स एंड रेलवेज। बहुत साल तक वो पटना में ही जॉब किए, घर से सब कुछ छोड़कर। वहाँ से कुछ पैसा आता था, तो ये सब छोड़ के मैं जो अपना 10th का एजुकेशन है वो पटना के सेंट डोमिनिक सेपेज हाई स्कूल से 2014 में कंप्लीट किया। और वो स्कूल को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, उन्होंने बहुत बहुत हेल्प किया एक ग्रूम करने में और काफ़ी मोटिवेशन देने में। तो मैं अपना 10th का एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट किया। सो 10th का एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट एविएशन सेक्टर, कि यार एविएशन सेक्टर में भी पायलट बन सकते हैं, एमी बन सकते हैं। तो बस मैं एरोप्लेन का नाम सुना और मैं डिसाइड कर लिया वहीं पे कि यार मुझे यही करना है। और ये करने के 2-3 रीज़न भी मेरे सामने आया, ठीक है। पहला रीज़न तो ये कि आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एरोप्लेन्स। फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने बताया भी था कि आपको फिज़िक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर है तब आप इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। तो मैं वहीं पे डिसाइड कर लिया कि मुझे एविएशन सेक्टर ज्वाइन करना है, एमी ज्वाइन करना है। फिर मैं धीरे धीरे 11th एंड 12th पास किया। तो जैसे ही मैं 12th पास किया, और 12th भी मैं काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास किया हूँ, उतना अच्छा नहीं है बट फिर भी 89.02% आया था मेरा 12th में। तो मैं 12th कंप्लीट किया अपने सेम स्कूल सेंट डोमिनिक सेवेज हाई स्कूल से 2016 में। और 2016 में मैं अपना एजुकेशन 12th का कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेट अवे आई गॉट इनटू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फ्रॉम भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना एयरपोर्ट। और 2016 में मैं एडमिशन लिया। फिर उसके बाद भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स पटना एयरपोर्ट से मैं 2.5 ईयर का जो अपना थ्योरी ट्रेनिंग होता है वो कंप्लीट किया, वहाँ से अच्छे से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो मेन जो टाइम था वो स्टार्ट हुआ कि आपको ओजेटी कहाँ पे करना है, या तो कॉलेज में करना है या आपको कहीं लाइव एयरक्राफ्ट पे करना है। कॉलेज में अगर मैं करता तो अनएयरवर्दी एयरक्राफ्ट बोनांजा A35 और हॉकर शिटले HS-125 का मुझे एक्सपीरियंस मिलता, जो कि कहीं पे उसका वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन था और एक ये था कि मैं कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, बड़े एयरक्राफ्ट पे ट्रेनिंग लूँ। तो उस टाइम पे एयर इंडिया मुंबई, ओजेटी और एयर इंडिया मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर,
हर जगह पे OJT मिल रहा था, बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो अप्लाई करता हूँ। मैं एयर इंडिया मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में अप्लाई कर दिया, बट वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद मैं जनवरी में सोचा कि यार यहाँ पे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं सीधा स्ट्रेट अवे मैं दिल्ली जाने का डिसाइड कर लिया। 2-3 महीने पास बनने में लग जाएंगे, तो सॉरी आई कांट टेक राइट नाउ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कम आफ्टर 2 to 3 months। देन आई स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं 2-3 महीने वेट नहीं कर सकता, तो फिर मैं वहाँ पे स्टक कर गया कि ना तो मैं वापस घर जा सकता हूँ, ना वापस सीनियर्स के पास मैं जहाँ आया था वहाँ 1-2 महीने रह सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचा कि कुछ सिमिलर जॉब कर लेते हैं, कुछ अलग जॉब कर लेते हैं। तो मैं वही सर्च करने के लिए सोचा कि चलो मैं कुछ सिमिलर एविएशन से रिलेटेड थोड़ा जॉब सर्च करता हूँ। तो मैं ड्रोन के बारे में पहले सुना था, तो मैं उसके बारे में सर्च किया और फाइनली एक कंपनी मिला। यहाँ भी कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा। और वहाँ पे मैं इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुआ और 3 महीने वहाँ पे काम किया मैं एज ए ड्रोन पायलट। और फिर उसके बाद उड़ीसा वगैरह भी गया, तो खैर ठीक है। तो वहाँ पे गया, फिर सडनली अचानक एक दिन एयर इंडिया मुंबई से कॉल आता है कि यू आर सेलेक्टेड, एंड मेरे साथ मेरे 4-5 बैचमेट भी सेलेक्ट होते हैं। तो दैट टाइम आई फील रियली हैप्पी। और उस टाइम मैं सोचा कि इसको छोड़ता हूँ और जो मेरा मेन है एविएशन उस पर वापस आता हूँ। तो मैं मई में मेरा ज्वाइनिंग था एयर इंडिया मुंबई में, तो मैं मई में अपना ज्वाइनिंग करवाया वहाँ पे। और फिर उसके बाद दिसंबर तक मेरा OJT कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से OJT हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद बहुत जगह मैं, जैसे ही मेरा ख़त्म होने वाला था, तो मैं मुंबई, दिल्ली, हर जगह जा के इंटरव्यू दिया कंपनीज़ में। और क्योंकि उस टाइम पता नहीं था, उस टाइम जेट एयरवेज भी बंद हुआ था। तो जहाँ देखो आप वहाँ यार वैकेंसी नहीं है, अभी जेट एयरवेज बंद हुआ है, घर बैठे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, तो आपको इधर उधर जाके इंटरव्यू देना ही था। तो फाइनली कंप्लीट हुआ। और मेजर कंपनीज़ हैं वो दिल्ली, मुंबई, यही जगह है। बिकॉज मेरे पास एयर इंडिया का एक्सपीरियंस हो चुका था उस टाइम, तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कहीं भी दिखाऊंगा तो मुझे इस 6 मंथ के बेस पे तो जॉब मिल ही जाएगा। तो अभी तक का ये स्टोरी था और आई होप आपको ये मोटिवेटिंग लगा होगा। टाइप से इंटरव्यू दिया और क्या क्या पूछा मेरे से, तो यही था एक छोटा सा और आप कह लें कि बड़ा सा स्टोरी। तो आप प्लीज़ इसको नेगेटिव मत लेना, इसको एज ए मोटिवेटिंग लेना कि यार आप घर बैठे कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सोचते रहना है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा पोस्ट पे चला गया हूँ अभी, ठीक है, मैं भी जस्ट ग्रो कर रहा हूँ अभी, ठीक है। एक बार एविएशन में आना मीन्स यू आर जस्ट ग्रोइंग। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए था, बिकॉज आप लोगों ने पूछा था, मतलब चलो एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी ये सोचते हैं कि घर बैठे मुझे जॉब मिल जाएगा, जॉब मेरे पास आएगा, तो भैया ये 2020 और 21 है, आपके पास नहीं आएगा। आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद हर जगह आपको जाना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यस आई कैन डू समथिंग। तो आप घर से निकलिए। जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुझे घर बैठे जॉब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप घर से निकलिए, इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद नहीं होता है फिर मैं मानता हूँ कि ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं। चलो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वीडियो से रिलेटेड, कोई भी एविएशन सीरीज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू डबल, एंड यस प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी, एंड यस आई विल टेक योर हैंड। सी यू। जय हिंद।